हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज हम 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, सेकंड हम डिस्कस करेंगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, थर्ड डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एंड फोर्थ डिस्कस करेंगे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ओके, तो चलो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इसमें हम बिजनेसमैन जो होगा और बिजनेस जो होगा, कि हम बिजनेसमैन को अलग कंसीडर करेंगे बिजनेस से। बिजनेसमैन अलग पर्सन है और बिजनेस अलग है। ठीक है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो हमारे एक वीडियो लेक्चर था बिल्कुल स्टार्टिंग का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस होता है, दोनों अलग अलग पर्सन्स होते हैं। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन कौन है? जो बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग कंसीडर किया जाता है। तो पढ़ते क्या लिखे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज कंसीडर टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। वही बात है जो मैंने बोली है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, इन दोनों को अलग कंसीडर किया जाता है, जिसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं। मतलब लीगली ये दोनों अलग अलग है, बिजनेस और बिजनेसमैन। ओके, business transactions are therefore recorded in the books of account from the business point of view and not from the owner। कि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती हैं। बेशक से ऑनर उस बिजनेस को चला रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है अपने बिजनेस को, लेकिन फिर भी उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती हैं। ओके, इसमें लिखे है ऑनर आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल। ऑनर को ट्रीट किया जाता है क्रेडिटर बिजनेस का। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे लगाता है, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बिजनेसमैन को पैसा उसका वापस करे जो उसने बिजनेस में लगाया है। तो जो बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करता है तो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, तो बिजनेसमैन जो होता है क्रेडिटर बन जाता है बिजनेस का। ठीक है, तो ओनर को हम क्या ट्रीट करते हैं? बिजनेसमैन को हम क्या ट्रीट करते हैं? क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल अलॉन्ग विथ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बिजनेस ने जनरेट किया, बिजनेसमैन के पैसों से चलता है ना, तो जो बिजनेस ने सब अर्न किया वो सारा बिजनेसमैन के पास जाता है। ठीक है, एट द एंड जो बिजनेस अर्न करता है, जितना भी उसने प्रॉफिट वगैरह अर्न किया। ओके, तो ये फर्स्ट सबसे पहला प्रिंसिपल यही था कि हमने बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को हमने अलग अलग कंसीडर करना है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोला जाता है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, और एक मेन पॉइंट इसमें ये है कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकालता है तो हम उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते। हाँ, प्रॉफिट अर्न जब बिजनेस करता है उसी प्रॉफिट में से बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसे निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। सेकेंड है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाम से पता चल रहा है कि हमने उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, मैंने किसी की हेल्प की तो ये तो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैंने इतने पैसे किसी को गिफ्ट की फॉर्म में दिए, इसे हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मतलब जिसमें क्वांटिटी की बात हो रही है, कि पैसे की बात जहाँ हो रही है ना, वहाँ पर उन ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है जिन्हें हम मनी की टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं। ओके, पढ़ते हैं क्या लिखे हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। ओके, दैट इज मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। इसे कॉमन डिनोमिनेटर क्यों बोला है? मनी
इन्होंने बोला है कि मनी जो एक बेस है, मनी को हम नीचे रखते हैं, ठीक है, मनी को हम नीचे रखते हैं, मनी एक बेस है जिसकी मतलब मनी को हम नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि इस मनी के टर्म्स में हम मेजर करते हैं सभी आइटम्स को, है ना। अकाउंट्स में तो मनी के टर्म्स में सारी आइटम्स को मेजर किया जाता है, तो इसीलिए एक कॉमन डिनोमिनेटर से बोला, एक बेस बोला कॉमन, ओके, ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल द ट्रांजैक्शन, कि हमने मनी की टर्म्स में सारी ट्रांजैक्शन को मेजर करना, ओके। ये था इस प्रिंसिपल का मतलब। चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारा एक हमने कल प्रिंसिपल एक अजम्पशन पढ़ी थी कल, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब है कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है चलता रहेगा, हम बिना किसी रीज़न के अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। तो इस बात से तो हमें यही पता चलता है कि जो हमारा बिजनेस की लाइफ है काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो जब बिज़नेस की लाइफ काफ़ी लंबी है और हमने अब बिज़नेस अपना स्टार्ट किया, तो जब हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैश कितना है, कैपिटल कितनी है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, सब जानना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कब पता चलती हैं, जब एंटरप्राइज की लाइफ ख़त्म होएगी, है ना। तो उन्होंने यही बोला है, ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमें एंटरप्राइज की लाइफ को तोड़ना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए। पढ़ो क्या लिखा है इसमें, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी पीरियड, which is also known as the accounting period. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें बात की कि हम एंटरप्राइज की लाइफ को तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा पूरा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है। तो एट द एंड हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि हम जान सकें हमारी बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या कितना प्रॉफिट हमारा बिजनेस अर्न कर रहा है, कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, कैश कितना, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम +2 में पढ़ेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे बिजनेस की कैसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, जब हम पूरे एक साल, जब हमारा पूरा एक साल ख़त्म हो जाता है उसके एंड में जब हम ये चीज़ें बनाते हैं तभी हमें पता चलती हैं। तो ये यही बोलता है कि लाइफ जो एंटरप्राइज की तोड़ो छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि उस पार्ट का हमें परफॉर्मेंस पता चल सके, ये चीज़ें हमारे बिजनेस में हो रही हैं, ये चीज़ें हमारे बिजनेस में हो रही हैं, मतलब बिजनेसमैन को भी पता चल सके कि बिजनेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, और दूसरों को भी वो बता सके जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना होगा। वो अगर देखेंगे कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है, उनके लिए भी यूज़फुल होगी इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होती है ना। मतलब सबको एक क्लैरिटी रहेगी, और वो भी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर के बेसिस पर ही, मतलब सभी अगर एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे तभी कंपैरिजन भी हम कर पाएंगे कि कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से चल रही है, कौन सी कम अच्छे से चल रही है ना। तो यही बोलता है कि एंटरप्राइज की लाइफ को हमें तोड़ना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस एट द एंड मेजर कर पाए, ओके। चलते हैं लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, दैट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर नाम से पता चल रहा है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंट्स को अच्छे से डिस्क्लोज करना होता है, मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है बाय लॉ, कि जो भी वो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, उन्हें डिस्क्लोज करना होता है, ये मैंडेटरी हो गया लॉ की तरफ से, ताकि उनको भी पता चल सके उनके बिजनेस में क्या हो रहा है, इंटरनल यूजर्स को भी पता चल सके और एक्सटर्नल यूजर्स का भी पता चल सके। अब पढ़ते क्या लिखे हैं, देयर शुड बी कंप्लीट and understandable reporting on the financial statement of all the significant information relating to the economic affairs of the entity। कि economic affairs मतलब वही पैसे से रिलेटेड,
कि सबको पता चल सके कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम हो कैसा रहा। ओके मतलब फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी मतलब सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स में, ठीक है। इंटरनल यूजर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है, ठीक है। तो अब इस प्रिंसिपल का यही मतलब था कि वो जो अपने वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उन सबको उन्हें अच्छे से डिस्क्लोज करना चाहिए, और ये कंपलसरी हो गया लॉ की तरफ से, उन्हें डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। ओके बस इतना ही कराना था आज मैंने आपको। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू।